आदमी ने पैकिंग फाड़ी और उसमें से 2 मीटर लंबी लोहे की छड़ को हेलमेट के अंदर फिट कर दिया। फिर वाइजर नीचे कर हेलमेट सिर पर पहन लिया। जैसे ही सिस्टम ने उसकी आंखों की पहचान की, पूरी मशीन सक्रिय हो गई। उसने तुरंत कंफर्म बटन दबाया और एक झटके में वह लोहे की छड़ उसके दिमाग में जा धंसी। भीषण दर्द से उसकी चीख निकल पड़ी, लेकिन यह सोचकर कि अब वह अमर होने जा रहा है, उसने खुद को संभाल लिया। कुछ ही पलों में उसकी चेतना पूरी तरह कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गई और सारी यादें एक पेन ड्राइव में सेव हो गई। फिर उसने हवा में तैरती डिजिटल स्क्रीन पर हाथ चलाने शुरू किए, तेजी से कोड टाइप करते हुए कुछ जटिल कमांड्स डाली और अचानक उसकी चेतना एक रोबोट के शरीर में चली गई। अब वह इंसान नहीं बल्कि एक मशीन में कैद विजय था। विजय ने अनिच्छा से वह पेन ड्राइव आयान को सौंप दी, लेकिन जैसे ही तकनीक उसके हाथ लगी, आयान ने धोखा दे दिया। वह विजय को खत्म करना चाहता था। तभी अचानक वही रोबोट वहां आ पहुंचा जिसमें विजय की चेतना थी। दरअसल 3 साल पहले से ही विजय एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो इंसानी चेतना को मशीन में स्थानांतरित कर सकता था। अगर यह प्रयोग सफल होता तो इंसान मौत से आजाद हो जाते, मगर पहली टेस्टिंग में ही हादसा हो गया। इंसानी चेतना और मशीन का शरीर एक दूसरे को अस्वीकार करने लगे। जिस रोबोट में चेतना डाली गई थी वह पागल होकर अपना ही जबड़ा तोड़ बैठा, लेकिन शुक्र था कि विजय ने वक्त रहते पावर काट दी, वरना पूरा लैब तबाह हो जाता। इस असफलता ने उसे तोड़ दिया और वह परिवार के साथ कुछ समय बिताने बाहर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत ने फिर झटका दिया। एक तूफान में पेड़ गिरा, कार का बैलेंस बिगड़ा और वाहन सीधा तेज बहती नदी में जा गिरा। विजय किसी तरह बच निकला, मगर उसका परिवार डूबकर मर गया। उनकी लाशों के सामने वह टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक सनकी फैसला लिया। उसे अपने परिवार को वापस लाना था। उसने अपने पुराने साथी गोरा को बुलाया। जब गोरा पहुंचा और उसने शवों के साथ चेतना निकालने वाली मशीन देखी तो सब समझ गया कि विजय अपने परिवार को क्लोन करना चाहता है। गोरा ने समझाया कि यह तकनीक अभी अधूरी है। क्लोन बन भी गए तो उनके दिमाग खाली रहेंगे जब तक यादें इम्प्लांट न की जाएं। लेकिन विजय अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। उसने ठान लिया कि 2026 में वह अपने परिवार को फिर से जिंदा करेगा। उसके पागलपन को देखकर गोरा ने आखिरकार मदद करने का फैसला किया, मगर लैब में सिर्फ 3 क्लोन टैंक थे, यानी 4 में से 1 को छोड़ना ही था। दिल भारी था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने लॉटरी जैसी प्रक्रिया अपनाई और किस्मत ने उसकी पत्नी का नाम चुना। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर आंसू पोंछकर दोनों ने प्रयोग शुरू कर दिया।